जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डबल रोटी डबल होती। आइए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। तुरंत मरने के लिए जन्मने वाले बच्चे। विश्व स्वास्थ्य संघ के पिछड़े क्षेत्रों को तीसरी दुनिया का नाम दिया है। इसकी परिधि में प्रायः 1/3 आबादी आती है। इस तीसरी दुनिया के 6 वर्ष की आयु के 10 बच्चों में से केवल 6 बच्चे विद्यालय में प्रवेश पाने का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं। प्रवेश पाने वाले 10 बच्चों में से मात्र 4 ही प्राथमिक शिक्षण पूरा कर पाते हैं। इस संसार के 1 करोड़ बच्चों को प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। 10 करोड़ बच्चों को अपर्याप्त पोषण मिलता है। 1.5 करोड़ बच्चे 5 वर्ष से कम आयु के हैं, जिनमें 50% से अधिक बच्चों की मृत्यु कुपोषण अथवा कुपोषण जन्य व्याधियों से होती है। इस दृष्टि से पिछड़े देशों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ऐसे क्षेत्रों में 90% बच्चों की मृत्यु इसलिए होती है कि उन्हें पोषण का अभाव है। पीने को स्वच्छ पानी नहीं मिलता, सार्वजनिक स्वच्छता का अभाव, अनपढ़, अशिक्षित अभिभावक और रोग प्रतिरोधक दवाइयों की कमी उनको है। मात्र 10% जीवित रहने वाले बच्चों को आधुनिक चिकित्सा का लाभ मिल पाता है। ऐसे जीवित बच्चों में से 25% दूध छुड़ाए जाने पर कुपोषण के शिकार बनते हैं। यूरोप, अमेरिका की तुलना में इन बच्चों की मृत्यु दर 30 से 40 गुनी अधिक है। चेचक आदि रोग होने पर जो इनकी मृत्यु दर 400 गुनी अधिक हो जाती है। अविकसित देशों में प्रतिवर्ष 8 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं और प्रतिवर्ष 50 लाख बच्चे टिटनेस, कुकुर खांसी, डिप्थीरिया एवं पोलियो से ग्रस्त होकर मर जाते हैं। इनमें से 10% से भी कम को उक्त रोगों के प्रतिरोधी टीके लग पाते हैं। इसके अतिरिक्त 50 लाख बच्चे प्रतिवर्ष इन रोगों के कारण अपंग, बहरे, गूंगे, अंधे और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों के अनुसार शिशुओं की मृत्यु दर में कमी तो हुई है, परंतु रोग की स्थिति में कोई सुधार दृष्टिगोचर नहीं होता है। प्रति 1000 नवजात शिशुओं में से 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व ही 150 से अधिक बच्चों की मृत्यु हो जाती है। प्रतिवर्ष होने वाली कुल मृत्यु में 30% से अधिक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की होती है। विकसित देशों में यह दर केवल 3 से 8% तक है। यदि भारत की शिशु मृत्यु दर में यथावत सुधार क्रम बना रहा तो 2000 ईस्वी तक वह स्थिति आ सकेगी जो विकसित देशों में 30 वर्ष पूर्व थी। ऐसे बच्चों को समुचित आहार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिवर्ष प्रति बच्चे के लिए मात्र 1200 रुपया पर्याप्त है। केले अमेरिका में विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन पर ही प्रतिवर्ष 2000 करोड़ डॉलर व्यय होते हैं, जबकि संसार के 10 करोड़ कुपोषण के शिकार बच्चों को इस राशि का दशांश भी प्रदान किया जाए तो वे अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इस दुनिया के 120 करोड़ लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं होता। 140 करोड़ आबादी के लिए मलमूत्र, कूड़ा करकट से मुक्त रहने की स्वास्थ्यकर व्यवस्था नहीं है। यदि स्वच्छ पानी और सफाई की समुचित व्यवस्था हो सके तो इन लोगों को 80% छूत की बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। अपने में प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से 120 तो अपना अगला जन्मदिन भी नहीं मना देख पाते। मृत्युग्रस्त कुल व्यक्तियों में से 50% संख्या 1 वर्ष से कम उम्र बच्चों की होती है। इन 50% बच्चों में आधे की मृत्यु जन्मोपरांत 1 माह के अंदर अथवा कुछ की तो 1 सप्ताह के अंदर हो जाती है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अस्पतालों में बच्चा जनने वाली प्रति 17 माताओं में से 1 का बच्चा अवश्य मर जाता है। विकसित देशों में यह मृत्यु दर बहुत कम है। 1975 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इंग्लैंड में 18, स्विट्जरलैंड में 13, फ्रांस में और न्यूजीलैंड में 16 बच्चे ही 1000 पीछे मरते हैं। विश्व संघ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में जन्म लेने वाले 50% बच्चे वंशानुगत क्रम से कुपोषण एवं छूत रोगों से ग्रसित होते हैं। घर की अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों एवं कुशल संरक्षण का अभाव भारत में अधिक शिशु मृत्यु के लिए उत्तरदायी है। इसका एक और बड़ा कारण बच्चों के नाल काटने का उपकरण गंदा होना तथा उनका जीवाणु रहित नहीं होना है। बाल विवाह भी बच्चों की अत्यधिक मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण है।
परिवीक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि कम उम्र की माताओं के बच्चों की मृत्यु अधिक हुआ करती है। दरिद्रता के कारण प्रसूति के पश्चात माताएं उपयुक्त पोषण प्राप्त नहीं कर पाती, जिनके फलस्वरूप बच्चे भी कुपोषण के शिकार होकर मर जाया करते हैं। बाल मृत्यु की संख्या कम करने के लिए प्रसूता के चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण में स्वास्थ्य रक्षा का प्रबंध होना चाहिए और गर्भकाल से ही माताओं को उचित पोषक आहार उपलब्ध किया जाना चाहिए। राष्ट्र की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति एवं जनसंख्या के परिणाम की दृष्टि से स्वास्थ्य सेवाओं को ग्राम केंद्रित होना चाहिए। तब प्रश्न यह उठता है कि आज की मेडिकल शिक्षा प्रत्येक स्तर पर ग्रामोपयोगी है या नहीं। यदि नहीं तो उसमें आवश्यक सुधार परिवर्तन होने चाहिए। देश के 15 लाख विद्यालयों के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा एवं सामूहिक स्वच्छता का शिक्षण चलाया जाना चाहिए। इसके लिए तहसील एवं जिला चिकित्सालयों को अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करना चाहिए और प्रत्येक विद्यालय व शिक्षण केंद्रों के साथ उसका संबंध रहना चाहिए। यहाँ के अध्यापकों को कुछ प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। विश्व के विकसित देशों में सभी जगह यह प्रचलन है कि विद्यालयों में स्वास्थ्य पोस्टर प्रदर्शित किए जाते हैं। भारत के कितने ग्रामीण विद्यालयों में स्वास्थ्य संबंधी पोस्टर मिलेंगे? इसका घिसा पिटा एक ही जवाब मिलता है कि कागज की कमी के कारण पोस्टर नहीं छप पाते, परंतु दूसरी तरफ शहरों में दीवारों पर अनेक प्रकार के फिल्मी व विज्ञापनों से संबंधित पोस्टरों की भरमार लगी रहती है। इन पोस्टरों को कूड़े के ढेर के रूप में पड़े देखकर कागज की बर्बादी देखते ही बनती है। कागज इनसे बचाया और स्वास्थ्य शिक्षा की सामग्री प्रकाशित करने में लगाया जाए तो स्थिति में उत्साहवर्धक मोड़ आ सकता है। शिशु स्वास्थ्य सुधार पर थोड़ा सा ध्यान देने से कुछ कहने लायक सुधार हो सकता है। इस दृष्टि से भारत के एक छोटे प्रांत केरल का उदाहरण सामने है। शिक्षा और स्वास्थ्य और सुव्यवस्था पर ध्यान देने के कारण यह प्रांत देश के अन्य प्रांतों की तुलना में अधिक प्रशंसनीय है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार केरल में साक्षरता का अनुपात बढ़ने तथा भोजन में आवश्यक सुधार के लिए वहाँ की जागरूकता को ही श्रेय दिया जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से वहाँ भी अन्य क्षेत्रों से मिलती जुलती ही गरीबी है। फिर भी वहाँ न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य वरन शिशु विकास की दृष्टि से भी स्थिति अपेक्षाकृत कहीं अच्छी है। यूनिसेफ प्रकाशन के अनुसार केरल के बच्चे देश के अन्य भागों की अपेक्षा बाल रोगों से बचने में दुगनी क्षमता वाले हैं। केरल में स्त्रियों की साक्षरता 60% से अधिक है। वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे बच्चों की देखभाल के लिए महिला मंडल बने हुए हैं। कुछ माताएं भेड़ बकरियां पालकर उससे प्राप्त आय को बच्चों के ऊपर ही खर्च करती हैं। ऐसे ही जागरूकता अन्यत्र भी बढ़ती जा सके तो इस गई गुजरी स्थिति में भी उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ सकते हैं। गरीबी और अशिक्षा के साथ शिशुओं की बढ़ती हुई मृत्यु दर का सीधा संबंध है। बहुप्रजनन भी इसके लिए उत्तरदायी है। सरकार समेत समाज के मूर्धन्य जनों को इस देश में बहुत कुछ सोचना और करना है। इसके लिए ठीक यही समय है जिसमें कुछ न कुछ किया ही जाना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमें शिशुओं के स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित रखें, उसके लिए सभी को साक्षर होना चाहिए और हम अपने स्वास्थ्य को कैसे सही रखें, जो कि अभी हम पिछले अध्यायों में पढ़ते आ रहे हैं। उन नियमों को अपनाएं तो हम अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य को तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य को ठीक रख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम।